लास्ट पार्ट के एंड में हमने लुओ को देखा था। जो लुओ होता है वो यहाँ से कहीं जा रहा था, लेकिन जब भी वहाँ पर दो बंदे आ जाते हैं और वो दोनों बंदे यहाँ पर लुओ के ऊपर अटैक कर देते हैं, तभी लुओ कहने लगता है कि मेरे लिए यहाँ पर मेरी न्यू टेक्निक को टेस्ट करने का सबसे अच्छा मौका है। जिसके बाद हमने देखा था उसकी आंखें ग्लो हो गई थी और इसी के साथ लुओ यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पंच कर देता है उस बंदे के ऊपर, जिससे वो बंदा दीवार के पास जाकर गिर जाता है। उसके साथ ही कहने लगते हैं इसके अंदर इतनी पावर कहाँ से आ गई। तभी जो लुओ होता है वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर अगर मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो सीधा मेरे से फाइट के लिए आ जाओ। हम देखते हैं उन दोनों में से एक बंदा डर जाता है और यहाँ पर कहने लगता है हमें इससे फाइट नहीं करनी चाहिए। दूसरा बंदा बोलता है कि हम यहाँ पर अपनी स्पिरिट पल्स को अगर एक्टिवेट कर लें तो हम इसे हरा सकते हैं। जिसके साथ ही वो दोनों बंदे यहाँ पर अब रेडी हो जाते हैं अपनी स्पिरिट पल्स के साथ। तभी दूसरा बंदा वापस कहने लगता है कि तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम एक रस्ट हो और यहाँ पर एक डस्ट का कोई काम नहीं होता। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो दोनों ही अपनी स्पिरिट पल्स को एक्टिवेट करने लगते हैं, जिससे उनके हाथ में स्पिरिट एनर्जी काफी ज्यादा अमाउंट में जनरेट होने लगती है। इसी के साथ हम लुओ को देख पाते हैं जो कि अब इनसे लड़ने के लिए तैयार था, क्योंकि इन लोगों को पता था कि इस अटैक को रोकना उसके लिए अभी थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो अपनी स्पीड की हेल्प से इस अटैक को रोक सकता था। जिसके साथ ही वो दोनों बंदे यहाँ पर अपनी स्पीड पल्स से लुओ के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लुओ की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि लुओ पल भर में ही उनके पीछे आ जाता है और उसके बाद यहाँ पर फेंग हुआन यून नाम की एक टेक्निक को यूज़ करता है, जिससे यहाँ पर वो अपनी पावर को कुछ टाइम के लिए थोड़ा बूस्ट अप कर लेता है और इसी के साथ वो उन दोनों के ऊपर अटैक करने लगता है। हम देखते हैं कि इस टाइम पे उसका एनर्जी का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और इसी के साथ वो यहाँ पर उन दोनों में से एक बंदे को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से घायल कर देता है और वो दूसरे बंदे की तरफ देखने लगता है, लेकिन जो दूसरा बंदा होता है वो डर जाता है और इसी के साथ लुओ कहने लगता है कि अब तुम्हारा क्या होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं उस बंदे की पहले से ही फटी हुई थी, इसीलिए वो यहाँ पर कुछ भी नहीं करता और वो कहता है कि आपको मेरे पास आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपने आप को खुद ही घायल कर लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा यहाँ पर एक पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ में जाकर अपने सर को फोड़ने लगता है और हम देखते हैं कि जो लुओ होता है वो कहता है ये भी एक बेकार फाइट मैच था, मेरा फाइट मैच तो उसी बंदे के साथ होगा जिस बंदे ने उस दिन मेरे को मारा था। हम देखते हैं वो यहाँ के लेवल्स के बारे में हमें बताने लगता है। वो बताता है कि जो अर्थ है वहाँ पर 10 टाइप्स के लेवल पर डिवाइड किया गया है कल्टीवेशन को, जिसमें से अभी वो स्पिरिट लेवल के लेवल 5 पर है। वो कहता है कि अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना होगा हेवन तक पहुँचने के लिए, क्योंकि उसे सबसे पहले यहाँ के 10 लेवल्स को कंप्लीट करना होगा, जिसके बाद ही वो यहाँ से हेवन जा पाएगा। और वो कहता है लेकिन इसका एक और रास्ता है, लेकिन अभी मैंने उसके बारे में नहीं सोचा। जिसके बाद जो लू होता है वो कहता है कि अब मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान लग रही है, मुझे अपनी कल्टीवेशन को वापस से स्टार्ट करना होगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें एक मेंशन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यान था उसके फादर और यहाँ पर वहाँ के पैट्रिज भी आए हुए थे। यान के फादर कहने लगते हैं कि लुओ की डेड बॉडी यहीं पर है, वो काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है आपसे, और यहाँ पर पैट्रिज भी उसी की डेड बॉडी को देखने आए थे। लेकिन हम देखते हैं कि यान के फादर जब यहाँ पर अपने सर्वेंट्स को मरा हुआ देखते हैं और बुरी तरीके से पीटा हुआ देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं और उन सभी से कहने लगते हैं कि तुम जल्द से जल्द यहाँ पर उठ जाओ। हम देखते हैं वहाँ पर एक सर्वेंट बचा हुआ होता है, वो उठता है और बोलता है कि वो जिंदा था और वो जैसे ही उठा उसने यहाँ पर हम सभी को मारना स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद वो यहाँ से निकल गया। हम देखते हैं कि लुओ के फादर यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पर लेवल 7 स्पिरिट रेलम पे हो, उसके बाद भी तुम्हें यहाँ पर एक नॉर्मल कल्टीवेटर कैसे हरा सकता है। और वो उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन हम इसी के साथ देख पाते हैं कि वो दोनों भी उन्हें रिप्लाई देते हुए कहते हैं उसकी पावर अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए हम उसका सामना नहीं कर पाए और उसकी पावर का बढ़ने का राज हमें भी नहीं पता। जिसके साथ ही हम पैट्रिज को देख पाते हैं जो यहाँ पर बोलते हैं कि तुम्हें उन लोगों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जो तुम्हारे सामने ये पेड़ है ये कैसे टूटा होगा, क्योंकि ये पेड़ काफी ज्यादा टाइम पुराना है। हम देखते हैं कि यहाँ पर यान के फादर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए यान के फादर बोलते हैं कि कल रात मौसम काफी ज्यादा खराब था, थंडर स्ट्राइक की वजह से ये जो पेड़ है यहाँ पर ये टूट गया होगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वो पैट्रिज होते हैं वो बोलते हैं कि ये पेड़ यहाँ पर थंडर स्ट्राइक की वजह से नहीं टूटा है, क्योंकि ये 100 साल पुराना पेड़ है, अगर इसे टूटना होता तो ये पहले ही टूट जाता, ये यहाँ पर किसी की पावरफुल स्पिरिट एनर्जी की वजह से टूटा है। हम देखते हैं यहाँ पर पैट्रिज को अब लगने लगा था कि यहाँ पर ये लुओ की स्पिरिट एनर्जी हो सकती है और ये यहाँ पर यान के फादर को भी लग गया था, जिससे उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था लुओ के ऊपर। जिसके बाद हमें लुओ का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि लुओ रास्ते में चल रहा होता है, तभी सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो वही है यहाँ पर लुओ। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लुओ को देख पाते हैं। जो लुओ होता है वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि अभी मेरे पास कल्टीवेशन के लिए एक भी रुपया नहीं है और अगर मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होंगे तो मैं कल्टीवेशन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे कल्टीवेशन के लिए कुछ स्पेशल मेडिसिन और इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। और वो कहता है कि इन सबको खरीदने के लिए मुझे काफ़ी सारा पैसा चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे के लिए तो कुछ भी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ को एक शॉप दिखाई देती है जिसके ऊपर यहाँ पर कुछ भी बेचने के बारे में लिखा हुआ था। हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा भी बैठा हुआ
हुआ था जो शॉप का ओनर था और वही यहाँ पर सामान बेचा करता था। जो लुओ था वो शॉप ओनर के पास आ जाता है और बोलता है कि क्या आप यहाँ पर कुछ भी सामान ले सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर एक हेयर क्लिप को निकाल लेता है, जिसके बारे में हमें आगे बताया जाएगा कि ये हेयर क्लिप किसकी है। और वो कहता है कि मैं इस हेयर क्लिप को बेचना चाहता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर है। हम देखते हैं वो ये भी बताता है ये हेयर क्लिप मेरी मदर की है और ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है। और इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर वो शॉप ओनर होता है वो बोलता है कि इसके मैं तुम्हें यहाँ पर 500 टेल्स दूंगा। उसकी ये बात सुनने के बाद यहाँ पर लुओ को भी गुस्सा आ जाता है। लुओ कहने लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रेयर आइटम है, तुम इसका मुझे यहाँ पर खाली 500 टेल्स नहीं दे सकते, तुम्हें कुछ ज़्यादा पैसे देने होंगे। हम लुओ को देख पाते हैं जो कि इस डील से खुश नहीं था, लेकिन हम देखते हैं जो शॉप ओनर होता है वो बोलता है कि अगर तुम मुझे इसे नहीं बेचना चाहते तुम इसे लेकर वापस जा सकते हो, मुझे इसे खरीदने का कोई शौक नहीं है। लेकिन हम देखते हैं लुओ को यहाँ पर पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो कहता है कि मैं आपको ये बेचने को तैयार हूँ, आप इसे ले सकते हैं और मेरे 500 टेल्स मुझे दे सकते हैं। इसी के साथ हम शॉप ओनर को देखते हैं जो कि यहाँ पर तुरंत ही 500 टेल्स निकाल लेते हैं और लुओ को दे देते हैं और कहते हैं कि ये लो अपने 500 टेल्स और यहाँ से निकल जाओ तुरंत ही। लेकिन हम देखते हैं लुओ यहाँ पर एक शर्त के बारे में कहता है और लुओ कहने लगता है कि ये जो यहाँ पर ये चीज़ है इसे मैं यहाँ पर 1 मंथ बाद लेने आऊँगा तो तुम ये मुझे वापस कर देना। और इसी के साथ लुओ यहाँ से निकल जाता है और हम देखते हैं शॉप ओनर बोलने लगता है कि यहाँ पर अगर ये चीज़ बिक गई तो यहाँ से मैं इसे कभी नहीं दे सकता। और हम देखते हैं ये बात उसने मन में कही थी। तभी हमें एक अच्छी लड़की की एक ड्रेस दिखाई जाती है, जिसके साथ हम देख पाते हैं जो लुओ होता है वो उसी के पास से गुजर जाता है। हम देखते हैं कि वो लड़की यहाँ पर लुओ को नहीं देखती, लेकिन हम उनके हेयर कलर को देख पाते हैं जो कि सेम था। जब लुओ यहाँ से गुजर रहा था तो लुओ को भी उस लड़की का हेयर दिखते हैं और हम देखते हैं लुओ बोलता है ये काफी ज्यादा खूबसूरत लड़की है। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की यहाँ पर लुओ को बिल्कुल भी नहीं देखती और यहाँ से सीधे सीधे शॉप ओनर के पास आ जाती है और शॉप ओनर से बोलती है कि तुम्हारी दुकान में क्या नया चीज है कि वो मुझे खरीदना है। और गाइस ये लड़की काफी ज्यादा रिच है और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी के साथ हमें शॉप ओनर को दिखाया जाता है। शॉप ओनर कहने लगता है कि आप यहाँ पर जिस भी सामान को पसंद कर सकती हैं वो आप ले सकती हैं, यहाँ पर कोई भी सामान किसी और का नहीं है। हम देखते हैं कि शॉप ओनर यहाँ पर उसे सब कुछ दिखाने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की को यहाँ पर कुछ भी पसंद नहीं आ रहा होता। और गाइस इस लड़की का नाम यूनर है। हम देखते हैं यूनर को यहाँ पर कुछ भी पसंद नहीं आता। यूनर कहने लगती है कि यहाँ पर सब लो लेवल के आइटम्स रखे हुए हैं, जिसके साथ ही हम शॉप ओनर को देख पाते हैं जिसके हाथ में अभी वो क्लिप थी और वो बोलता है कि मुझे देखकर नहीं लगता कि ये लड़की इतनी ज़्यादा रिच होगी जो ये यहाँ पर मेरे इन आइटम्स के बारे में ये सब बोल रही है। हम देखते हैं तभी जो यूनर होती है उसकी नज़र भी उस क्लिप पर पड़ जाती है। वो बोलती है कि ये तो एक रेयर आइटम है, क्या तुम मुझे ये दे सकते हो, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ और मैं इसकी तुम्हें मुँह मांगी कीमत देने को भी तैयार हूँ। हम देखते हैं जो यहाँ पर वो शॉप ओनर होता है पहले तो वो उसे नहीं देना चाहता था क्योंकि उसे इस आइटम के बारे में पता था, लेकिन फिर वो कहता है कि हाँ आप इसे ले सकती हैं और मैं बता दूँ ये एक हाई क्लास का आइटम है। जिसके साथ ही वो बोलता है कि इसके मैं आपसे 5000 टेल्स लूंगा। हम देखते हैं ये सुनकर वो लड़की शॉक हो जाती है। तभी शॉप ओनर बोलता है कि हम यहाँ पर इसके बारे में बैठकर बातें कर सकते हैं, आप यहाँ पर पैसों को कम भी करा सकती हैं। जिसके साथ हम यूनर को देखते हैं। यूनर बोलती है मैं यहाँ पर पैसे के दाम को देखकर शॉक नहीं हुई हूँ। वो बोलती है कि मुझे लगा था इसका रियल प्राइस यहाँ पर 30,000 मिडिल ग्रेड के स्प्लिट स्टोन होगा। हम देखते हैं जो शॉप ओनर होता है वो बोलता है कि आप बस मुझे इतने ही पैसे दे दीजिए, मैं इतने में ही खुश हूँ। जिसके साथ वो कहता है कि आप इसे ले जा सकती हैं यहाँ से। हम देखते हैं जो यूनर होती है वो बोलती है ठीक है तो तुम्हें पैसे चाहिए। उसके बाद वो कहती है कि यहाँ पर किसी भी बैंक में तुम मेरा नाम ले लेना, मेरा नाम यूनर है और अगर तुम मेरा नाम लोगे तो तुम्हें तुरंत ही यहाँ पर तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। जिसके बाद हमें यहाँ पर लुओ को दिखाया जाता है। जो लुओ होता है वो एक जगह पर आ चुका होता है। लुओ बोलता है कि अभी मेरे पास पैसा है तो मुझे यहाँ पर कुछ करना चाहिए और मेरे पीछे भी कुछ बंदे लगे हुए हैं, पहले मुझे इनको भी रास्ते से हटाना होगा। इसी के साथ हम देख पाते इस सिटी की मार्केट का सीन। जिसके बाद हमें एक होटल दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा लुओ से अंदर आने को कहता है और कहता है कि आप यहाँ पर कुछ भी खा सकते हैं जैसे कि पिज्जा और भी वो काफी सारी डिशेस के नाम लेता है। हम देखते हैं कि लुओ कहने लगता है मैं यहाँ पर जरूर आना चाहूंगा, मेरे पास पैसे भी हैं। हम देखते हैं लुओ कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी ले सकता हूँ ना। हम देखते हैं वो जो यहाँ पर बंदा होता है वो उसे अंदर ले जाता है और इसी के साथ वो उसे अंदर बैठा देता है। हम देखते हैं बाहर पर वो बंदे भी आ जाते हैं जो उसका पीछा कर रहे थे और वो बंदे यहाँ पर उसका पीछा क्यों कर रहे थे ये हमें नहीं बताया जाता और इतना बताया जाता है कि यहाँ पर मास्टर यान ने उनसे पीछा करने को कहा था। हम देखते हैं यहाँ पर जो लुओ होता है वो पिज्जा खा रहा होता है और वो कहता है कि सही में इसका टेस्ट काफी ज्यादा औसम है। वो बोलता है मैंने कभी भी हेवनली रिल्म में ऐसा खाना नहीं खाया है, ये काफी ज्यादा कूल है। और हम देखते हैं वो इसे खाने लगता है। वो बोलता है कि इसके बाद मुझे अपने चेहरे को छुपाने के लिए एक मास्क भी लेना है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन जहाँ पर लुओ आया होता है। लुओ बोलता है कि मुझे एक अच्छी चीज़ की ज़रूरत है। जिसके बाद वो एक मास्क शॉप में आ जाता है और हम देखते हैं यहाँ से वो एक मास्क को परचेस करता है और उसे अपने मुंह में पहन लेता है जो कि उसके लुक को और ज़्यादा कूल बना रहा था। जिसके बाद हमें एक मेडिसिन मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर काफ़ी सारे मेडिसिन के नाम ले रहे होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर किसी भी पिल को बाय नहीं कर रहे थे। हम देखते हैं लुओ भी यही सब सोच रहा था। लुओ लेकिन यहाँ पर लाइन में शांति से खड़ा था क्योंकि उसे उसके नंबर का इंतजार था। तभी लुओ बोलता है कि मुझे यहाँ पर एक फर्नेस चाहिए। हम देखते हैं तभी
तभी यहाँ पर सभी बंदे उसी की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि फर्नेस काफ़ी ज़्यादा महंगे हुआ करते थे। हम देखते हैं लुओ बोलता है कि आपके पास फर्नेस है, तभी वो जो वहाँ पर मास्टर होते हैं वो बोलते हैं हमारे पास 3 टाइप के फर्नेस हैं, आपको कौन सा चाहिए। हम देखते हैं लुओ बोलता है कि क्या आप मुझे उन फर्नेस के बारे में बता सकते हैं। हम देखते हैं जो मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पर 3 टियर के फर्नेस हैं, जिसमें से जो हाई क्लास का है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। लुओ बोलता है कि मेरे पास 500 टेल्स हैं और इसमें आपके पास जो भी फर्नेस है वो मुझे दे दीजिए। लेकिन हम देखते हैं इसी के साथ सभी लोग उसकी बेइज्जती करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या इस पागल को यहाँ पर इतना भी नहीं पता कि 500 में एक फर्नेस नहीं आता, नॉर्मल लो क्लास का फर्नेस भी इस पैसे से काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। हम देखते हैं लुओ की इंसर्ट होने लगती है, यहाँ पर सभी लोग उसको ट्रोल करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, फिर भी तुम एक फर्नेस खरीदने आए हो। जिसके बाद वो मास्टर बताते हैं कि यहाँ पर एक जो लो क्लास का फर्नेस है वो भी 3000 की कीमत पे आप बाई कर सकते हैं, आपको थोड़े और पैसे देने होंगे, अगर आपके पास पैसे नहीं है आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन जो लुओ था वो यहाँ पर फर्नेस लेने आया था, इसीलिए वो यहाँ पर कहने लगता है कि मैं यहाँ पर आपके लिए पिल्स भी बना सकता हूँ, अगर आप चाहें तो प्लीज़ आप मुझे एक फर्नेस दे दीजिए। हम देखते हैं वो यहाँ पर तैयार नहीं होता, वो मास्टर बोलता है कि मैं यहाँ पर टायर 3 का अल्केमिस्ट हूँ, इसीलिए आप लोग यहाँ से निकल जाइए, मैं यहाँ पर टायर 3 तक की पिल बना सकता हूँ। लुओ कहता है कि मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ कि मैं आपसे एक अच्छी पिल बना सकता हूँ, आप यहाँ पर खाली पर्पल पिल्स को बना सकते हो, मैं आपकी उसी पर्पल पिल को रिफाइन करके आपको दिखा सकता हूँ। अगर आप यहाँ पर इस बात से एग्री होते हो तो हम यहाँ पर एक शर्त लगा सकते हैं। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर वो मास्टर होते हैं वो बोलते हैं तुम क्या कहना चाहते हो। लुओ इसी के साथ कहता है कि अगर मैंने यहाँ पर वो पर्पल पिल बना दी तो आपको मुझे एक फर्नेस भी देना होगा इनाम के रूप में। अगर मैं यहाँ पर हार जाता हूँ तो मैं कबूल करूंगा सभी के सामने कि मैं आपके सामने एक बच्चा हूँ और यहाँ पर आपको मेरे पास जितना भी पैसा होगा वो सारा आप रख सकते हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। इसी के साथ हम उस मास्टर को देख पाते हैं, जो वो मास्टर होता है वो शांति से खड़ा होता है, जिसके बाद वो कहता है ठीक है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।